नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गुजरात के जामनगर से, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि जिस आदमी में ओमिक्रॉन का वेरिएंट मिला है वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर चुका है। यह भी बताया जा रहा है कि 28 तारीख को वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा था और उसके बाद 29 तारीख को उसने गले में दर्द की शिकायत की थी। 30 तारीख को आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया था जिसमें कोरोना होने की बात सामने आई है। जांच के लिए कुछ सैंपल पुणे भेजे गए थे जहां से ओमिक्रॉन होने की बात सामने आई। बताया गया कि यात्री अहमदाबाद से जामनगर सड़क के रास्ते पहुंचा। अब इस यात्री के संपर्क में उसके परिवार और बाकी लोगों की जांच भी की जा रही है। साथ ही सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें हाई रिस्क वाले 8 लोग और लो रिस्क वाले 31 लोगों की पहचान की गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है, उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस हिसाब से हम जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और ज़रूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाएगा। गत 28 नवंबर जिम्बाब्वे अफ्रीका से आए हुए एक 72 वर्षीय पुरुष का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। उसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी करने के बाद आज गुजरात सरकार आरोग्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है। उस हिसाब से जिला प्रशासन की तरफ से सारी एहतियात बरती गई है। जो पेशेंट है वो जब से वो यहाँ आए हैं तब से आइसोलेशन में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्टार्टिंग में जब इनके सिम्टम्स सोर थ्रोट और जो वीकनेस थी वो भी काफ़ी कम हो चुकी है। पेशेंट इज स्टेबल अभी एंड जितनी भी सरकार की तरफ से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, गाइडलाइंस इशू हुई है, उनका पालन करते हुए हम लोग इस सिचुएशन को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अहमदाबाद में विदेशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही वहां 2500 बिस्तर वाला एक सरकारी अस्पताल दोबारा खोल दिया गया। कोरोना के लिए खास तौर पर बनाए गए इस सरकारी अस्पताल को दूसरी लहर के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डॉक्टर और नर्स समेत पूरे स्टाफ के साथ इस अस्पताल को फिर से खोल दिया है। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर जो खतरा बना हुआ है उसको देखते हुए अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने तैयारियां पूरी कर ली है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जो 1200 बेड का जो अस्पताल है वो तैयार है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो वार्ड है, वार्ड नंबर 5, इसी तरीके से तकरीबन ये मेडिसिटी को अगर मिला ले तो 2500 जितने बेड तैयार है। हालांकि अब तक एक ही मरीज यहाँ पर कोरोना का भर्ती है, लेकिन वो जो ओमिक्रॉन वायरस नहीं, लेकिन नॉर्मल उसकी तबीयत भी काफ़ी स्थिर बताई जा रही है। ये जो इस तरीके के वार्ड हैं वो पूरे के पूरे खाली है, लेकिन खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां कर ली गई है। जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को भी तैनात किया गया है, जिसके चलते आपात स्थिति में किसी भी तरीके की, जैसे पिछले दूसरी लहर में जो हमने देखा था, उस तरीके की तकलीफ न पैदा हो, उसको देखते हुए सारी तैयारियां कर ली गई है। एयरपोर्ट पे अभी भारत सरकार की जो सूचना है, बोर्डिंग से पहले सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को नेगेटिव आरटीपीसीआर जो 72 आवर्स के अंदर हो, उसको अपलोड करने के बाद भी उनकी बोर्डिंग हो रही है। इसका इन्फोर्समेंट वहीं से हो रहा है जहाँ पे बोर्डिंग हो रही है। आने के बाद यहाँ जब लैंडिंग होती है उसके बाद जितने जो कंट्रीज एट रिस्क वाले लिस्ट है, उन देशों से आने वाले सभी यात्रियों का 100% आरटीपीसीआर टेस्ट ऑन अराइवल भी होता है। उनको एयरपोर्ट नहीं छोड़ना है जब तक उनकी रिपोर्ट ना आ जाए। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जनक का। जनक, पहले 2 मामले आए थे, लेकिन अब गुजरात में भी एक मामला सामने आया है नए वेरिएंट का, तो अभी क्या वहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए रवि, इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि जो जामनगर में मामला आया उसमें उनके परिवार के बाकी जो 9 सदस्य हैं उनके भी एंटीजन टेस्ट किए गए थे, लेकिन वो नेगेटिव आए थे। लेकिन अब ये जब जीनोम सीक्वेंसिंग में ये पुष्टि होने के बाद उन परिवार के सभी व्यक्तियों की आरटीपीसीआर न कि केवल वो परिवार
जबकि इनका जो यात्री था उनके साथ फ्लाइट में जो बाकी लोग थे 31 लोग आगे पीछे के, उन तमाम लोगों का भी टेस्टिंग करके उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा आज एक और यूके से एक फ्लाइट आई जिसमें 255 यात्री थे, उसमें से एक जनक, मैं यात्री आपको का रोक रहा हूं। जनक, मैं आपको रोक रहा हूं। एक खबर अपने दर्शकों को बता दें कि गुजरात में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आने के बाद वहां हड़कंप मच गया है। इस मामले को खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने काफी गंभीरता से लिया है और एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी अधिकारियों को बुलाया गया है और उन्हें सभी जरूरी कदम उठाने के साथ टेस्टिंग और ट्रेसिंग पे जोर देने को कहा है। चलिए जनक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। जनक, अब खुद मुख्यमंत्री एक्शन में आ गए हैं। जाहिर सी बात है रवि, क्योंकि मामला सामने आने के बाद और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करने के बाद अब जब मामला सामने आया है तो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 T को काफी प्राधान्य देने की बात कही है। साथ ही में वैक्सीनेशन की मुहिम में अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लिया। हर घर दस्तक के तहत जो मुहिम चल रही है उसको और एग्रेसिव बनाया जाए, क्योंकि वैक्सीन ही एक तरीका है जिसमें कुछ उससे राहत मिल सकती है। तो ऐसे में नए वेरिएंट के सामने WHO ने कंसर्न बता दिया है इस नए वेरिएंट को लेकर। ऐसे में राज्य सरकार तमाम एहतियात कदम उठा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस तरीके से जब भी अब कोई विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनके सारे टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट बिल्कुल सही तरीके से हो। शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सब दहशत में, वहीं मुंबई में वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया गया है। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर ऑटो टैक्सी वालों को मोबाइल वैन पर वैक्सीन दी जा रही है। मुंबई में मुहिम तेज कर दी गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ रहे केस की वजह से सरकार ने सख्ती भी तेज कर दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से बचने के लिए बीएमसी ने नियमों में बदलाव भी किए हैं। ओमिक्रॉन की वजह से लोगों को वैक्सीन देने की हर संभव कोशिश की जा रही है। बीएमसी है वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में मोबाइल वैन लेकर जा रही है और जितने भी सारे लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने की जो है मुहिम की शुरुआत कर रही है। इस वक्त हम जोगेश्वरी इलाके में मौजूद है और आप मेरे पीछे जो बस देख रहे हैं वो एक मोबाइल वैन बस है। इस वैन को जो है जगह जगह पर ले जाया जाता है और वहां पर जितने भी सारे लोग हैं जो कोविड सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें जल्द से जल्द जो वैक्सीनेट करने की जो है वो मुहिम की शुरुआत की। आप देख सकते हैं जोगेश्वरी में इस मोबाइल वैन के बाहर भी कई सारे लोग जो है कतार लगा के खड़े हैं जो जल्द से जल्द अपने आप को जो है वो वैक्सीनेट करना चाहते हैं। साथ ही साथ बीएमसी भी जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो वैक्सीनेट हो। हमारे साथ बीएमसी के मितेश जी मौजूद है। तो मितेश, आपसे जानना चाहेंगे ये मोबाइल वैन जो है एयरपोर्ट के बाहर भी आप लेके गए, साथ ही साथ मुंबई के कई सारे इलाकों में भी ये वैन जा रही है और लोगों को वैक्सीनेट करने की जो मुहिम है वो आप लोगों ने एक बार फिर जो है रफ्तार पकड़ी है, तो इस पे क्या कहेंगे? जोगेश्वरी और अंधेरी ईस्ट एरिया में हमारी वैन काफ़ी जगह घूमती रहती है। ऐसे रिमोट एरिया लाइक स्लम्स हो गया या पॉकेट्स एरिया जहाँ पे सेंटर नहीं है वैक्सीनेशन का, वहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं और उनके लोकल कोई लीडर रहते हैं उनको बता देते कि हमारी गाड़ी है सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक, आप सबको इन्फॉर्म कर दो और यहाँ पे वैक्सीनेट करने आ सकते हो। वहीं चंडीगढ़ में एक महिला पर कोरोना के नियमों को तोड़ने पर केस दर्ज कर लिया गया है। जिस महिला पर केस किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लौटी है। बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वो तुरंत एक होटल में पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने महिला पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से विदेश से लौटने वालों, खास तौर पर उन देशों से जहां ओमिक्रॉन का ज्यादा प्रभाव है, भारत में सख्ती बरती जा रही है। तो चंडीगढ़ में एक महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि इस महिला ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। दक्षिण अफ्रीका से यह महिला लौटी है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन अब और भी ज्यादा सख्त हो गए। देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट के 3 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 मामला सामने आया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में भी अस्पतालों में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहां इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही 200 आईसीयू बेड के साथ करीब 600 बेड भी तैयार रखे गए हैं। बच्चों के लिए भी अस्पताल प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए जाने का
दावा किया। करीब करीब 600 बेड आईजीजीएमसी नागपुर में हॉस्पिटल में तैयार किए जा चुके हैं। उसके अंदर में करीब करीब 200 आईसीयू बेड्स है, 160 अडल्ट आईसीयू बेड्स है और करीब करीब 35 से 40 छोटे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स तैयार किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। 2 ऑक्सीजन के बड़े प्लांट्स हमारे पास में अवेलेबल है, जिसमें एक 20 किलोलीटर की कैपेसिटी का और एक 6 किलोलीटर की कैपेसिटी का है। इसके अलावा माननीय जिलाधिकारी, माननीय विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त, इनके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 2 पीएसए प्लांट भी यहाँ पर तैयार करने की प्रक्रिया जो है लगभग पूर्णता की ओर है। तो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स, इसके अलावा बेड्स की जो है दवाइयों की किल्लत ना हो, इस तरह से तैयारी की जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार ने ऐलान किया है कि विदेश से आने वाले हर यात्री की जांच होगी। तो हिमाचल प्रदेश में जो भी पर्यटक विदेशों से आ रहे हैं उनको लेकर सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि विदेशों से जो भी यात्री हिमाचल प्रदेश आएंगे उनकी जांच की जाएगी, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट ये खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में कुल 3 मामले अब तक ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1। यही वजह है कि देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर अब सख्ती बरती जा रही है। चिंता का विषय पूरे दुनिया देश के लिए ये बना हुआ ये जो ओमिक्रॉन जो नया एक वायरस का एक रूप आया है, तो इस वेरिएंट को चेक करने के लिए जो मैकेनिज्म पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में जो सभी देशों ने, सभी प्रदेशों ने उठाए हैं, उस दृष्टि से हमने भी कहा है, खासतौर से इसमें बाहर से, विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनको अपना ट्रैवल हिस्ट्री और सारी चीज़ों को लेकर के इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। उनकी चेकिंग, उनकी टेस्टिंग जो है वो लाजमी करेंगे। इस बात को लेकर के हमने बात की है। एक तरफ देश और दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के देवास में बाजारों में उमड़ी भीड़। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोग मास्क के बिना बाहर नहीं निकलें, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। HT लीडरशिप समिट में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बन रहे गठबंधन को निशाने पर लिया। गठबंधनों से वोटों को गणित का प्लस माइनस करना ये सही नहीं है। पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स केमिस्ट्री है। जब 2 पार्टियां मिलती है तो दोनों के वोट का योग हो जाएगा, प्लस होकर इतना बढ़ जाएगा। ये आकलन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। 2 केमिकल मिलते हैं तो कुछ तीसरा ही केमिकल बनता है, और हम पहले देख चुके हैं यूपी के अंदर। पहले सपा और कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ तब भी ये कहते थे कि अब क्या हो जाएगा। इसके बाद में अब तीनों पार्टियां इकट्ठा हो गई, तब भी कहते थे क्या होगा। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। जनता जागरूक हो चुकी है। वोट बैंकों के गणित के आधार पर गठबंधन जो होते हैं वो अब जनता को गाइड नहीं कर सकते। यूपी के अंदर मैं जाकर आया हूं, 6 के 6 क्षेत्रों का मेरा दौरा हो चुका है। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके मंच से कहना चाहता हूं कि यूपी के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही गठबंधन की तस्वीर साफ होने की बात कही। HT लीडरशिप समिट में अमित शाह ने कहा कि कृषि कानून वापस होने के बाद अब विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं है। हमारी कैप्टन साहब से भी बात चल रही है, ढींसा साहब से भी बात चल रही है। दोनों पार्टियों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है हमारा गठबंधन हो। हम सकारात्मक तरीके से दोनों पार्टियों से बात कर रहे हैं। और जहां तक किसानों के आंदोलन का सवाल था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाकर ये आंदोलनों को एक बार समाप्त करने के लिए कि भाई चलो ठीक है, आपका एक मानना है कि कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाकर तीनों कृषि कानून भी वापस
मैं नहीं मानता आप कोई इतने बड़े इश्यू पंजाब में बचे हैं। पंजाब में चुनाव मेरिट्स पर जाएगा, विकास पर जाएगा, और जिसका परफॉर्मेंस होगा उसके साथ जनता जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में तनोट माता मंदिर में दर्शन के बाद रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर पहुंच गए हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह जवानों के साथ संवाद कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और जैसलमेर में आज गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। इससे पहले वो तनोट माता के मंदिर में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, और अब किस तरह से जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह संवाद कर रहे हैं। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर रोहताश पोस्ट पर गृह मंत्री अमित शाह दौरा करने वाले हैं। अमित शाह के दौरे से पहले हमारे संवाददाता अमित पांडे रोहताश पोस्ट का उन्होंने जायजा लिया। भारत पाकिस्तान सीमा की रोहताश पोस्ट पर हम जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर पहली बार आप भारत पाकिस्तान सीमा की ये तस्वीरें देख सकते हैं। आप पीछे आप देखिए कि ये रेगिस्तान का विषम रास्ता है, बहुत ही ज्यादा रेतीला रास्ता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार चल रही है और गृह मंत्री अमित शाह उसी पोस्ट का दौरा करेंगे। क्यों अहम है ये पूरी की पूरी पोस्ट, हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमारी जो गाड़ी है ये 4x4 पावर्ड व्हीकल है, यही इस विषम दुर्गम रास्तों में चल सकती है। हमारी गाड़ी लगता है फंस गई है, बावजूद इसके हम ये सफर हम जारी रख रहे हैं। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और ठीक दूर अगर आप वहां पर देख सकते हैं, वो अगर आपको तारे नजर आ रही हैं, यह तार है भारत पाकिस्तान सीमा को गार्ड करने वाली तार। हम अपने चालक से यहाँ पर पूछते हैं, भैया अभी रुका क्यों है, क्या हो गया? आगे गाड़ी हम फंस रखा है। हाँ, आगे जो दूसरा गाड़ी है वो फंस रखा है, इसलिए। अच्छा, क्या हो गया है? जो गैप छोड़ना पड़ता है, जो एक गाड़ी चढ़ने के बाद दूसरा गाड़ी चढ़ पाएगा, नहीं तो जो अगर उसका छूट गया पीछे आ जाएगा गाड़ी, एक्सीडेंट हो सकता है। जो मौसम छूट गया ना उसका, अभी जो फंस रखा वो गाड़ी उसको निकलने के बाद हम निकल पाएगा आगे। तो इस तरीके का बेहद दुर्गम रास्ता है, कठिन रास्ता है। ठीक उधर आप देख सकते हैं भारत पाकिस्तान सीमा से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर, उसके ठीक पैरेलल पर हमारी ये यात्रा लगातार जारी है। अगर हमारे कैमरा पर्सन राजेश वहां पर फोकस अगर कर पाए, थोड़ा बहुत दिखाने की कुछ कोशिश कर पाए, आप देखिए सीमा पर किस तरीके के इंतजामात यहाँ पर किए जाते हैं। एक और यह सीमा है तो दूसरी ओर ये रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और ये कोई बहुत आसान रास्ता नहीं है।